बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज़, जहां आप सुनते हैं पाकिस्तान की, दुनिया की, हाल की, फिलहाल की और आवाम की आवाज़ हमारे साथ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आज फिर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें डिटेल में आज बात करेंगे और बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं। यस्टरडे की तरह हमने देखा कि बहुत इंटरेस्टिंग हमारा प्रोग्राम रहा, बहुत से टॉपिक्स थे, टाइम नहीं बचा था। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही करेंगे पूरे पाकिस्तानियों को और यासिर आपको आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट। बहुत मजेदार मैच था कल का और एक्चुअल में मजा आया। और लिटरली यासिर आई वाज ड्राइविंग बैक टू होम जब मैच का लास्ट फाइनल चल रहा था और मैं एफएम पे सुन रही थी और वो शान मसूद की जो आखिरी बॉल थी उस पे मैं आई वाज लिटरली क्राइंग और मैं चीखें मारी थी। एवरीबॉडी अराउंड वाज एक्चुअली वाचिंग मी कि यार ये कर क्या रही है, लेकिन वो वाकई में बाबर आजम की काविशें काम ले आई हैं, जो पूरी रात उन्होंने प्रैक्टिस की है और पूरी टीम की जो मेहनत थी और वो जो एक लाइक क्रिटिसाइज किया गया था टीम को। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की पार्टनरशिप ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोहम्मद रिजवान वाज मैन ऑफ द मैच एज़ वेल। जो उम्मीद थी कि मैच का स्टार्ट था उसको देखते हुए लग नहीं रहा था कि मैच हो रहा था कि टफ हो सकता है, प्रेशराइज हो सकता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले किया और खैर पाकिस्तान जो है जीत गया कल का मैच। और जो वाकई हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस सब पे डिटेल में बात करेंगे, मैच की अगली सूरत हाल को भी देखेंगे और इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल जो कि रोज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुल्क में रहते हैं, मुल्क की सूरत हाल भी देखनी है, आपको भी आगाह करना है कि मुल्क में इस वक्त क्या क्या हो रहा है, तो उस सब पे आज बात करेंगे। तो आज हम लेट्स जस्ट हैव अ स्नीक पीक ऑफ आवर टॉपिक्स के एक्चुअल में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर आज हम लोग जो है नज़रसानी करेंगे और उनको जो है उनकी जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिछले 3 सालों से हमें इफेक्ट करने वाली एक पेंडेमिक जिसके साथ जिसने एक हिरास और खौफ पैदा किया ऑल अराउंड द ग्लोब। और असल में हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, जिसने तमाम तर फंक्शंस को जो है मफलूज करके रख दिया। और अब पाकिस्तान इज़ फेसिंग द 6th लेयर ऑफ कोविड-19। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल कोविड-19 को लेकर क्या है, कोरोना कितना इफेक्ट कर रहा है और छठी लेयर कितनी इंटेंस है इस वक्त। छठी लेयर की वजह से पाकिस्तान को एक और नुकसान हुआ, एक अमवात हो चुकी हैं इसकी, और कई लोग इसका शिकार भी हैं जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पर भी मौजूद हैं। स्टार्ट तो एक ही से होता है, जब भी कोई इशू स्टार्ट होता है। तो लास्ट टाइम जो पहली वेव थी, दूसरी थी, तीसरी थी, तो खैर उसके मुताबिक जो 5वीं छठी वेव जो है इसमें खैर वो वाला नुकसान देखने में नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, जो कि रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन फिर भी एक अलार्मिंग इशू है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ चुका है वंस अगेन, और अब इसको हमने किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से इसको लेकर चलें, क्योंकि हम प्रिकॉशंस SOPs को हम पहचान चुके हैं कि हमने कैसे से बचना है और कैसे एहतियात करनी है। तो सबको मद्देनजर रखते हुए वंस अगेन आज कोरोना की छठी लहर पे बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और एक्चुअल में हम लोग पाकिस्तान के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि हमारी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इस पर एक नज़र रखना और इसकी नो-हाउ होना हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक्चुअल में क्या सिचुएशंस जो है वो पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें तो हम बात करेंगे जो एहतजाजी मुजाहरे नज़र आते हैं हमें पाकिस्तान के अंदर इमरान खान पर हमले के बाद, इमरान खान के हमले के खिलाफ जो हमें मुजाहिरे नजर आते हैं वो तीसरे रोज तक भी रावलपिंडी में जारी और सारी हैं और उसमें कोई रोकथाम नहीं है। वहां पर रोड्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च का धरना और प्रोटेस्ट एक अलग है, इमरान खान पे हमले का जो प्रोटेस्ट है जो कि शहरों में, वो एक अलग चीज है। वो हर शहर में अलग-अलग जो है जी, जिसका तीसरा रोज जारी है, उस सब पे बात करनी है। क्योंकि इसके अलावा एक और टॉपिक भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि राना सनाउल्लाह की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। एक और स्टेटमेंट जो कि राना सनाउल्लाह इज एक्चुअली वेरी एक्टिव के जो भी लॉन्ग मार्च की सिचुएशंस हैं और इंटीरियरली जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आजकल तो वो सुर्खियों में बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। और एक्चुअली जो जिस तरह की बातें कर जाते होते हैं तो वो वाकई अलार्मिंग लग जाती है बातें, क्योंकि अब उन्होंने एक और अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी करके रख दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन उनके पास मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो
सूबाई हुकूमतों में जो है सीएम से गवर्नर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकती हैं, ये इनके पास जी बिल्कुल। इख्तियार और है। उसमें यह भी कहा गया है कि राना सनाउल्लाह की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आई है कि अगर सदर गवर्नर राज पर मुत्तफिक नहीं होगा तो कायम मुकाम सदर भी लाया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल्स में भी जाएंगे कि राना सनाउल्लाह कितने एग्रेशन में आजकल नजर आते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी के साथ जो है वो टारगेट कर रहे हैं और एक्चुअल में जो है निशाने लगा रहे हैं। तो ये सारी बातें भी करेंगे और आपको डिटेल से आगाह करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऑफ कोर्स हमारे करंट अफेयर डिस्कस करना लाजमी है। हमारे पाकिस्तान के इश्यूज हैं जो कि जिनकी वजह से पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारे सारी निज़ाम धर्म बरहम हो जाता होता है। और आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसी है कि हमारी बहुत सी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ताउन नहीं कर पाती है हमारे साथ। और अब देखना ये है कि इस वक्त इन सिचुएशन को कैसे हमने टैकल करना है। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त जो है हर पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो गई है और अपनी अपनी परफॉर्मेंस में अपना अपना एक अजीब सा रोल प्ले करती जा रही है, जो कि इस वक्त एक्चुअल में हम लोगों को एक खुल्लम खुल्ला जंग का माहौल भी नजर आ रहा है पॉलिटिक्स में। यू नो स्ट्रेट फॉरवर्डली तनकीद की जा रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हम लोग नोटिस भी कर रहे हैं। तो खैर इसकी डिटेल्स जो है यासिर हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि आई नो आप पॉलिटिक्स में बड़े इन्वॉल्व हैं और आपको बड़ा मजा आता है बात करने में। लेकिन फिर भी हर किसी की अपनी नीचे, आपकी अपनी नीचे एंटरटेनमेंट की, मेरी अपनी है पॉलिटिक्स जी बिल्कुल। तो जी हम लोग बात बिल्कुल करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन थंबनेल जो था ना वो हमने लगा दिया है। अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है यासिर, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अबाउट हेल्थ साइंस। और साइंस में तरक्की होना, टेक्नोलॉजी में हेल्थ से रिलेटेड तरक्की होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको रीड करना, उसको जो है इवेलुएट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस कि हम लोग किस चीज से जो है लड़े। और स्पेसिफिकली हमारा ब्रेन जो कि हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है और हम लोगों की थॉट्स किस तरह से जनरेट होती हैं, वो चीज जो है वो हम सब उस चीज से बड़े परेशान होते हैं कि एक्चुअली में हमें पता ही नहीं होता कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा होता है, हम लोग उसको इवेलुएट नहीं कर पा रहे होते हैं। और एक्चुअली जहां हम हेल्थ की बात करते हैं तो वहां पे हेल्थ साइंस को भी हमने अब ऐड कर दिया क्योंकि हेल्थ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है एंड एक्चुअली वी हैव टू नो कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितना ज्यादा ग्रो कर रही है और हेल्थ साइंसेस में कितनी ज्यादा तरक्की आ रही है और एक्चुअल में जो हमारी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो किस तरह के पैरामीटर्स पर चल रही है। तो उसके लिए हम लोगों को स्पेशली जो है बहुत से ऐसे लोग जो सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनको दिमाग पे पढ़ने के लिए कि वो क्या सोचते हैं। जाहिर पता हर किसी की अपनी लाइफ है, हर कोई किसी का मोहताज नहीं होना चाहता, तो इन सब से बचने के लिए हेल्थ साइंस ने काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई है अपनी। तो एक ऐसी मशीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो कि इंसान का दिमाग पढ़ सकती है। एक्चुअली ये तजर्बा किया गया, तजर्बा ये कामयाब हो चुका है। बिल्कुल जी। एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो आपके माइंड थॉट्स को रीड करके उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार। एक्चुअल में आप कह रहे थे कि जो स्पेशली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उन लोगों के लिए मुझे तो लगता है कि आम इंसानों को भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग इवेलुएट नहीं कर पा रहे होते ना। बिल्कुल ऐसे नहीं कर पाते, लेकिन खैर ये इतनी जदीद नहीं हुई कि आम इंसानों के दिमाग पढ़ सके, ठीक है। इतनी बड़े ड्रामेबाजी कैश नहीं कर सकते ना एक्चुअली। तो इसलिए जो है ये उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली थोड़ी बहुत जरूरत होती है, साइफर में कन्वर्ट होती है इनकी कोडिंग्स और कन्वर्ट होके हम इसका ऑडियो वीडियो लेवल आसानी से सुन सकते हैं। ये मशीन का तजर्बा हो चुका है लेकिन पब्लिक के लिए भी ये आम हो जाएगा आने वाले वक्तों में। लेकिन फिलहाल बहुत सी चीजें ऐसी जो कि एक्चुअली हो चुकी हैं। और उसके बाद जी हम लोग करेंगे सबसे फेवरेट टॉपिक पर बात और वो है जी क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप चल रही है और पाकिस्तान ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है एंड आउट ऑफ नोवेयर हम लोग तो ये समझ रहे थे कि सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया और छा गया। और इसके अलावा पाकिस्तान को बहुत अशद जरूरत है आगे वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए। उसके लिए क्या एसओपीज अपनानी होंगी, क्या क्या इकदाम पाकिस्तान की टीम को करने चाहिए, उस सब के बारे में आज भी बात करेंगे और अपने एनालिस्ट को भी साथ इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे ताकि सब पे हम डिबेट करके एक अच्छा सा एनालिस्ट निकाल सके ताकि हमें पता लग सके पाकिस्तान की टीम क्या कर सकती है आने वाले वक्त में। तो इसके अलावा हमारा लास्ट टॉपिक जो नहीं नॉट लास्ट हम लोग आज बात करेंगे सर तारिक टेडी के बारे में जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हालत में मौजूद है। इकबाल टाउन में फारूक हॉस्पिटल में वो मौजूद है और वहाँ पर उनको जाने नहीं दिया जा रहा, छुट्टी नहीं दी जा रही है क्योंकि यासिर दे वर नॉट हैविंग द इनफ मनी एंड दे आर एक्चुअली और उनको डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको PKLI में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए क्योंकि उनकी तशवीश
तशवीशनाक हालत जो है वो एक्चुअल में जिगर की बहुत ही तशवीशनाक हालत में मुब्तला है और उनका इलाज जो है वो बर वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पास लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में काफ़ी वक्त से और वो उनके अहले खाना की आराम तरफ कर से जो रहे हैं। है ये रिक्वेस्ट की गई है और अपील की गई है कि कोई वजारत में से या गवर्नमेंट में से कोई भी ऑफिशियल जो है वो उनकी हेल्प करे। लेकिन ताहाल हुकूमती अहदेदारान में से या नजर नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई लोग वहाँ पे नजर नहीं आए, उनके पास नहीं गए, लेकिन फिर भी किसी मसीहा का इंतजार है। तारिक डैडी हमारी कॉमेडी में हमारे स्टेज के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक अच्छा नाम कमाया है और एक्चुअल में यासिर उनकी परफॉर्मेंस के दौरान ही तबीयत खराब हुई, जिसके बाद जी उनको स्टेज हॉस्पिटल पर ही में लाहौर में मुंतकिल किया परफॉर्म गया। कर रहे थे और एट दैट टाइम जो है वो उनकी तबीयत खराब हुई, उनका लीवर का इशू बन चुका था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं अब तक। लेकिन अब तक सिर्फ पैसों की वजह से कि वो इलाज नहीं कर पा रहे, हॉस्पिटल वाले उनका खर्चा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ऑब्वियसली जारी बात है, कोई नहीं करता आजकल के दौर में, तो इसलिए खुद से पे करना पड़ता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, लाहौर का मशहूर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे वो ज़ेर इलाज है, लेकिन किसी मसीहा का मुतज़िर है। आज इस सब पे डिटेल पे बात करेंगे। इससे पहले भी कई मेजर इशूज हो चुके हैं, अब एक बिल्कुल सही है। बहुत और से उसके इशूज हमें बाद देखने को मिल रहे हैं। यासिर लेट्स जस्ट हैव द लास्ट टॉपिक Yeah. और लास्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जी एक ऐसी शादी जहां पर इंसिडेंट्स पे इंसिडेंट्स हुए और बहुत ही एक मजेदार सा माहौल बन गया। एक शादी के दौरान जी शहद की मक्खियों ने धुआंधार किस्म की धावा बोल दिया। जी बिल्कुल, दूल्हे और बारातियों पे शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। ये जाती हुई बारात जिस पर रास्ते में बहुत से लोग अक्सर रोड़े अटकाते हैं, वहां पे मक्खियों ने जनाब हमला कर दिया है। और ये हरकत छोटे बच्चों की तरफ से की गई है, जहां बारात गुजर रही थी और बच्चों ने अक्सर करते हैं बच्चे के शहद के वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, वो बच्चे गैर सियासी होते हैं। बिल्कुल, खैर उन्होंने पत्थर उठा के मार दिया, तो उसका क्या उसका हाल था, कैसे ढूंढते बच्चे। खैर पत्थर मारा तो उसके बाद जो है पूरी मक्खियां बाहर निकले, पूरी बारात को अफेक्ट किया। दूल्हे को अफेक्ट नहीं करना चाहिए यार, दूल्हा तो हमारा मेन फैक्टर होता है जिसके पीछे पूरी फौज चल रही होती है। वो तो चीफ मिनिस्टर हो गए ना, मतलब हाँ, लाइक वो बिल्कुल। क्या कहते हैं, वो चीफ गेस्ट होते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं। Obviously तो यार, उसको उसका दिन थोड़ा सा होता जो है। है प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। हाँ तो यासिर आपकी शादी में अगर ऐसा हुआ तो हाउ डू यू डील विद इट? भाग देंगे? ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी शादी वेरी सिंपल डिम्पल सी होगी, तो हम पूरा पैक होके जाएंगे। नहीं तो सिंपल डिम्पल सी तो इवन होगी, तो आपने कौन सा वो नहीं, बच्चे तो एक्चुअली फिर भी जहाँ होंगे पे ना? वाकया पेश आया है ना, तो वहाँ पे लाइक थोड़ा सा विलेज एरिया था, तो वहाँ पे इसकी सिचुएशन देखने को मिली थी, लेकिन ये सिस्टम था। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि आप मोटरवे से जाएंगे और हाँ, मोटरवे से जाएंगे, गाड़ी जहाँ पर है ही नहीं है रेड कारपेट पे गाड़ी उतरेगी डायरेक्ट अंदर, दैट्स इट, वहाँ पे मामला ही खत्म हो जाएगा हम ना। और हमारे छोटे छोटे ख्वाब। हाँ। तो जी ये हमारा छोटा सा इंडेक्स था। बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं और बहुत मजेदार सी बातें करने वाले हैं, वो तो हम आपको होने नहीं देते क्योंकि ये तो सुबह की आवाज है और हमारा काम ही है आपकी सुबह को ताज़ा बनाना। लेकिन इंडेक्स जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। कल हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, लेकिन हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज हमने कहा कि नहीं, लेट्स जस्ट हैव अ ब्रेक, लेट्स जस्ट हैव अ पॉज, और फिर हम लोग जो है उसको जितना हम लोग कर सकते हैं उतना ही करेंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत स्पेसिफिकली आपके लिए जो है बहुत मजेदार सी न्यूज़ निकाली है और हम लोग आज डिटेल्स में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है आपके चाय बनाने का, चाय का कप ग्रैब करके हमारे पास वापस आने का। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपको देते हैं टाइम चाय बनाने का। जल्दी से चाय बना लें, देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ।